स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है। रवीना, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी मैं इसका पारा हुआ चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से रवीना की तरफ देखने लगा। रवीना के लिए प्रशांत यह बेवजह का गुस्सा कोई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रवीना पर बरस पड़ता था। पहले पहले रवीना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक महेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रवीना ने खुद को ही बदल लिया। अब महेश के कुछ भी कहने से रवीना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। महेश की यह हर बात को वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक रवीना पूरी कोशिश की थी कि महेश बदल जाएगा, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रवीना को भला बुरा कहना उसकी मानो आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो महेश सीधा रवीना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद रवीना महेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह चाहती भी तो कहाँ, अब बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी थी कि वह खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और इतना बेटी का पालन कर सके। रवीना को जब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। रवीना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से माया डिस्टर्ब हो। माया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए वो अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को माया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदार और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। महेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, माया बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। माया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी, शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए भी परमिशन दे देगा। महेश बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा। माया ने पूछा, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराना मत, बहुत खुशी रहेगी तुम वहाँ। महेश बोला, पापा क्यों है, मैं इतनी खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है। माया ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है। महेश गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। माया ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से ये सब कह दिया। महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो माया की बातें सुन रहा था। माया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोच समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन कर माँ अपना स्वाभिमान खो दिया है। महेश आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया जो तुम्हारे मन में है, करो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ। माया ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपके जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए।
महेश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। महेश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रवीना ने अपने पति को काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी, जो हिम्मत माया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज इस परिस्थिति को कुछ और ही होती। अब माया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर महेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। महेश की यह बात सुनकर रवीना और माया की आंखों में से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए तो खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और बाइक के चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना कहे? हमें आशा है कि हमेशा की तरह आपने पूरी कहानी सुनी होगी। इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही सीधे दिल तक उतरने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल A1 जिंदगी हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।